बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। पहले तो मेरी जानिब से तमाम मेरे सुनने वालों को, चाहने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो और मार्का हक की फतह मुबारक हो। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है जिसका हमें और आपको बड़े अरसे से इंतज़ार था। हमारी ये हमेशा हम कहते थे कि जी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब से याया अफरीदी साहब आए हैं तो कमेटी के जो मिनट्स है, खासकर जो जजेस कमेटी है उसके मिनट्स पब्लिक नहीं हो रहे। हमें नहीं पता कि उसमें क्या डिस्कस हुआ। और फिर आपने देखा भी सही कि पब्लिक मिनट्स जो है बर वक्त पब्लिक ना होने की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिस तरीके से प्ले किया, जिस तरीके से उन्होंने खतूत लिखे, तो उन सारी चीज़ों पे जो है चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन अब खबर ये है कि जो 26वीं ऐनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर जितने भी कमेटी के इजलास हुए, जजेस कमेटी के जो इजलास हुए और उसमें क्या कुछ हुआ, और फिर 26वीं ऐनी तरमीम पर खसूसन फुल कोर्ट बेंच बनाने का जो वो था, राग था जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या इकदाम किए, चीफ जस्टिस ने क्या कुछ किया और किस तरीके से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके फुल कोर्ट बेंच बनाने के से मुतल्लिक जो है वो सबकी का भी सामना करना पड़ा। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो खत लिखा गया था फुल कोर्ट बेंच बनाना 26वीं तरमीम पे और ये वो, उस पर चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिए। तो बहुत सारी अहम चीज़ें जो है वो अब पब्लिक हुई हैं। तो हम आप इस हवाले से जो है वो चीज़ा चीज़ें आपको बताएंगे ताकि आपको पता हो कि हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में क्या कुछ होता रहा है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने ऐनी बेंच का हिस्सा बनने से क्यों माजरत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ केस को फुल कोर्ट के सामने 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने के फैसले के बाद क्या हुआ। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया और 26वीं यानी तरमीम के बाद वो तमाम हक़ाइक़ हम आपके सामने रख रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 मई 2025 तक जजेस कमेटियों के इजलासों के तमाम मिनट्स जो हैं वो पब्लिक किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में जवाबी खत भी जो है वो पहली बार मंजर आम पे आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने जवाबी खत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर के इजलास पर लिखा और उन्हें तलकीन की क्या भाई आप अपने जामे में रहें। और वो लिखा क्या है, वो लिखते हैं कि आर्टिकल 191 के तहत आर्टिकल 183(3) की दरखास्तें आईनी बेंच ही सुन सकता है और आर्टिकल 191 ए की झेली शिक 4 के तहत जजेस कमेटी ही केस को फिक्स करने का मामला देख सकती है। आइन के आर्टिकल 191 ए की झेली शक 3(3)(a) के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्तें आईनी बेंच सुन सकता है। आर्टिकल 191 ए की शिक 4 जो है वो आईनी बेंच के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को मामला सुपुर्द करती है, ना कि जजेस की रेगुलर कमेटी को। और जजेस कमेटी 2023 एक्ट के तहत तश्कील दी गई। कमेटी के अपने भाई जजेस अरकान की इस तशवीश को समझता हूँ कि जो आइन 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से है। मैंने जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की राय ली, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को, जिनमें से जो है वो 9 जजेस ने जो है ये मामला उनके सामने रखा। 13 जजेस के सामने के बाद ये मामला है 26वीं यानी तरमीम आ गई है और उसके तहत जो है वो 26वीं यानी तरमीम को आइन अब ये कह रहा है कि फुल कोर्ट बेंच मतलब आईनी बेंच जो है वो सुनेगा। और मंसूर और मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो रेगुलर बेंच में, फुल कोर्ट रेगुलर बेंच में लगाया जाए। तो आपकी क्या राय है? तो जिस पर 9 जजेस ने, 13 में से 9 जजेस ने ये राय दी कि देखिए हमने आइन के तहत चलना है, हमने आइन की हलफदारी का जो है वो हलफ उठाया है, आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, तो हम उसके तहत ही चलेंगे। और उसके तहत ये है कि अब चूंकि आइन जो है वो ये कहता है, आइन की मंशा ये है कि 184(3) के मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं वो भी तो 184(3) के तहत आई है ना, तो इसी वजह से उनको भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो फुल कोर्ट रेगुलर बेंच जो है वो इसको नहीं सुन सकता। तो इस पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह
और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस ने खत में ये बात वाजे की थी कि मैंने आपके साथी जजेस 13 जजेस में की राय ली और 13 में से इन 9 जजेस ने जो है वो अपनी ये राय दी। अब आप बताएं हम क्या करें, 9 जजेस की राय है तो 9 भी तो फुल कोर्ट ही है ना, 13 फुल कोर्ट था। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उन 13 जजेस के नुक्ते नजर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट इजलास बुलाने को मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ जजेस के दरमियान इंतहाई जरूरी बाहमी रवाबित मजरू हो सकते हैं, बल्कि इससे सुप्रीम कोर्ट अवामी तरकीब का भी निशाना बन सकती है, जैसा कि अफसोस के साथ माजी में जो है वो इस हवाले से होता रहा। इस पस मंजर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को दोपहर के बाद काफी देर से चीफ जस्टिस लिखते हैं कि इस पस मंजर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को दोपहर के बाद काफी देर से मेरे 2 भाई जजेस के खतूत मसूल हुए। कमेटी ने सरबामोर लिफाफे में अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कमेटी के इजलास के नकाद और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को आइन के आर्टिकल 184 के तहत दायर करदा 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत का हुक्म देने की दरखास्त कर रहे हैं। मजबूरन मैंने ये 2 खतूत और उनके जवाबात सरबामोर बंद लिफाफों में सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के हवाले कर दिए ताकि वो महफूज तरीके से रखे जाएं। यहाँ तक कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो 5 नवंबर 2024 को बुलाया गया वो भी मुनक़िद हुआ। मैं इस इजलास में जुडिशल कमीशन से दरखास्त करूंगा कि वो मेरे अलावा सुप्रीम कोर्ट के दीगर मौजूद जजेस को एनी बेंच के अरकान के तौर पर नामजद करें, ताकि आइन के आर्टिकल 191A की ज़ेली शेख 3 की क्लास ए के तहत तश्कील दी गई कमेटी यानी बेंच के पास ये इख्तियार हो कि वो आर्टिकल 184 के तहत दायर करदा 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेश कर सकें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए कमेटी का इजलास बुलाना या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील देना यकीनन आइन के वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। 26 नवंबर 2024 के जजेस रेगुलर कमेटी इजलास के मिनट्स अभी जो है वो जारी किए गए हैं। इस इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से 26वीं तरमीम केस को जजेस की यानी कमेटी को फिक्स करने का फैसला हुआ। टैक्स केस से मुतल्लिक जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी जारी हुए। ये वही टैक्स मैटर है जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक हवा बना लिया था और अपने ही चीफ जस्टिस जमाल खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन सब को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया कि जी मेरी अदालत की तौहीन हुई है, जबकि अदालत तो चीफ जस्टिस थी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा मेरी तौहीन हुई है तो आप पर तौहीन अदालत क्यों ना लगा दूं। तो ये मैटर वही टैक्स वाला मैटर था जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्ले करने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में उनको भी जो है इस मैटर पर भी सबकी का सामना करना पड़ा। साफ ज़ाहिर है जब आप सच के साथ होते हैं, हक के साथ होते हैं, तो फिर आपको किसी चीज का डर और खदशा नहीं होता। लेकिन जब आप किसी एजेंडे को टो कर रहे होते हैं तो फिर यही कुछ होता है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हुआ। इसमें जो है वो 17 जनवरी 2025 के रेगुलर जजेस कमेटी के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और सुप्रीम कोर्ट जो है वो शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में इस इजलास में अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगाह किया कि वो दस्तयाब नहीं और अपनी राय 13 जनवरी और 16 जनवरी को दे चुके हैं। ये राय जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स केस में आईनी तशरीह से मुतल्लिक केस को आईनी बेंच की बजाय रेगुलर बेंच में सुनने के बारे में दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि टैक्स मुकदमात पर समाअत 13 जनवरी को रेगुलर बेंच में हुई थी, जो 27 जनवरी तक मुलतवी की गई और ये हुक्म वेब मास्टर को मसूल हुआ था। ताहम इसी असना में वेब मास्टर को दूसरा ऑर्डर मसूल हुआ जिसमें कहा गया केस की अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से फैसला किया गया केस रेगुलर बेंच की बजाय एनी बेंच को मुंतकिल किया जाए। तो जब केस एनी बेंच को मुंतकिल हो गया तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने पास केस लगाकर जो है उस पर किस तरीके से ये प्ले किया। तो बहरहाल ये वो हकायक है, ये वो चीजें हैं, मैंने सीधा आपको चीजें बताई हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो मैनिपुलेशन है सिस्टम के साथ वो भी जाहिर होती है और ये भी जाहिर होती है कि वो आइन और कानून के साथ नहीं है। चीफ जस्टिस आइन और कानून के साथ और वो आईनी तकाजों को फुलफिल कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वो सिर्फ पॉपुलिस्ट अप्रोच और अपने उस पे हैं, उनको आइन और कानून से कोई गर्ज नहीं है। तो ये पब्लिक मिनट्स जारी हुए हैं तो अब ये तरीक का हिस्सा बन गए हैं और इससे हमें भी कुछ जो है वो आगाही हुई और मैंने कहा आपको बतला दूं। इस हवाले से हमने पहले भी कुछ चंद चीजें आपको बताई थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड सामने आ गया है। तो बहरहाल आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा और आप इस मामले को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।